की रात में बिल्कुल असली जैसे नकली गहने बना दिया। मजा आ गया भाई। वाओ मम्मी, यू आर ग्रेट। डॉली की मम्मी, ये जो तुम कर रही हो ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। असली गहने बदल के नकली। डॉली बेटा, सारे असली गहने ना इस पोटली में डाल देते हैं। डॉली बेटा, इसे जाकर लॉकर में रख दिया। नकली गहनों को रख लेते हैं इसमें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शराफत की दुकान, चलिए आपकी प्यारी भांजी को जाकर ये खानदानी गहने देखकर आते हैं। और हाँ, वहाँ जाके कुछ बोला ना तो याद रखिएगा, इस घर को नरक बना दूंगी। चलिए। प्रिया बेटा, ले संभाल अपनी खानदानी अमानत। इसे भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है। दीदी, मैं आपको गहने दिखाती हूँ ना, आओ। बैठो बैठो बैठो। ये देखो। आहा, असली गहने माय फुट। जितना नकली उस गगन का कैरेक्टर है ना, उतने ही नकली ये गहने भी हैं। हाय हाय, कहीं इस बवाल ने मुझे गहने बदलते देख तो नहीं लिया था? राम राम राम, बुरा बोलूं तो जुबान कट जाए। तू क्या कोई जौहरी है? तुझे बड़ी समझ है असली नकली गहनों की। मामी, आपने क्या ज्वेलरी का शोरूम खोल रखा है जो आपको इतनी परख है? बोलो तो बुलाऊं सुनार को इन गहनों की परख के लिए। बुलाऊं क्या? अंजलि, मत बात करना ऐसे मामी जी से। दी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, शादी के लिए ना बोल दो। बड़े लोग बड़ी बातें। राम राम राम, बुरा बोलूं तो जुबान कट जाए। देख प्रिया, जो फैसला होना था वो हो गया। अब चाहे ये कितनी भी आग लगा दे, कितना भी तुझे उकसाए, तेरा मन चाहे या फिर ना चाहे, तेरी शादी उसी घर में उसी लड़के से होगी। मुझे मेरे कर्जे के पैसे वापस चाहिए। अरे तुम दोनों लड़कियों पे मैंने बहुत खर्चा कर लिया, वो खर्चे के पैसे भी मुझे वापस चाहिए। तेरी शादी होगी और गगन से ही होगी। अगर तू भली है तो चुपचाप ये शादी कर लेगी, वरना दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद। अब सोच ले, तुझे जिंदगी आबाद करनी है या फिर बर्बाद? और तू कितना भी फुदक ले, प्रिया का प्रिया तो गगन ही बनेगा। और कल ही तुम्हारी गगन के साथ सगाई होगी। ये लो आपकी चॉकलेट। नहीं, पहले किसी दो हम। हाँ। अब बताओ रुद्र भैया कहाँ हैं? वो अपने रूम में डिशुम कर रहे हैं। डिशुम कर रहे हैं। ठीक है, ये लो। लगाई। यार, आप क्यों ही करी उस बागड़ बिल्ले से शादी? अंजलि, मुझे पता मैं कहाँ पर गलत हूँ। सही तो कह रही है मामी। डॉली की शादी होनी बाकी है, तेरी शादी होनी बाकी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी खराब हो। मानती हूँ कि तू गगन के बताए हुए लड़के से शादी नहीं करना चाहती, पर कहीं तो करेगी ना। अरे यार दी, आप ये सब सोच रहे हो क्या? नहीं, आप ये सब मत सोचो, मेरी टेंशन मत लो। मेरा नाम फिक्स है, मेरे सपने ना फिक्स डिपॉजिट की तरह है। उससे ये लुटेरी मामी नहीं लूट सकती। मुझे शादी करनी है तो किसी बड़े घर के अमीर लड़के से, और फिर ये मामी ना, आई विल मेक हर रिमेंबर मिल्क नंबर 6। क्या? छट्टी का दूध। दी सुनो ना, आप ये शादी मत करो। देखो, अगर आपने ये शादी कर ली तो सोचो ना। दी, ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। फिर हम सोसाइटी में साथ में कैसे उठेंगे, बैठेंगे, जेल करेंगे? दी, आप कुछ नहीं समझ रहे हो। अंजलि, तेरा मजाक फिर से शुरू हो गया ना? दी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इंटरनल डिवाइस बनूंगी तो किसी बैंक बैलेंस वाले की, और आप उस पर टीचर की हार्ड डिस्क बन के रह जाओगे। दी, सोचो ना, आप अगर मेरी शादी रुद्र जैसे किसी घर में हो गई तो? कभी नहीं।
जिस घर में रुद्र जैसा इंसान होगा वहां पर मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मरती मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। देख अंजलि, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि तेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ उस रुद्र जैसे इंसान का साया भी पड़े। समझी? ओह गॉड, कहाँ तो मैं रूहान को पटाने में लगी हूँ और कहाँ दी उसके भाई रुद्र से इतनी नफरत। हे डियर भगवान, सुना है जब तूफान आते हैं तो आप धरती पे आते हैं। प्लीज़ आ जाइए, मेरी हेल्प कीजिए। मैंने तो डिसाइड कर लिया, रूहान की फैमिली ही मेरा होने वाला ससुराल बनेगी। भाई कल जो भी हुआ वो सही नहीं था। पता प्रिया कितना रो रही थी, और उसकी बहन, अपनी बड़ी बहन की ऐसी हालत देख के पता कितना परेशान थी वो। तुझे इस बात का दुख है कि वो लड़की रो रही थी, या इस बात का ज्यादा दुख है कि उसकी छोटी बहन परेशान थी? तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रिया की बात कर रहा हूँ। अरे आई डोंट केयर। डैम, वो लड़की क्या कर रही थी क्या नहीं। तुझे उसकी छोटी बहन से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? आप ना बात तो मानने की कोशिश मत करो। तू ना मुझे घुमाने की कोशिश मत कर। माइकल सच्ची में ज्यादा हो गया था, ट्रस्ट मी। ओके, इफ यू फील सो। अब देख लेना तेरे साथ कुछ ज्यादा ना हो जाए। मतलब भाई लग रही है यार, लग रही है सब। मैं गिर जाऊंगा यार। रुक। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना देखो अब तक नहीं गया। अरे भाई ज्यादा जोर से सॉरी यार, गलती से लग गई। मोक्ष, तो वैसे भी तूने तो सुना ही होगा यार, मर्द को दर्द नहीं होता, और मेरा हाथ कभी भी उड़ जाता है यार, पता ही नहीं लगा। भाई वो प्रोजेक्ट की बात की थी ना आपसे, उसका प्रेजेंटेशन रेडी है। अभी नहीं, बाद में। माँ, मैं 10 मिनट में रेडी होके आता हूँ, फिर हम साथ में होटल के लिए निकलेंगे। एक बार उनसे बात भी कर लेना ना। हाँ, मैं बात कर लूंगा। क्या कर रहे हो तुम? प्रिया, ठीक तो हो तुम? चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? आई एम वेरी सॉरी। माँ, आप भी ना बार बार धोखे में आ जाती हैं, इट्स कॉमन। लोग पर्पसली कार के सामने आते हैं ताकि उन्हें ब्लैकमेल करके कुछ पैसे मिल जाएं। रुद्र प्लीज। वैसे माँ बेकार में इतना परेशान हो रही थी कि इसके साथ क्या हुआ होगा। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी बेटा। और तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मिठाई खाइए। मिठाई? ओह, प्रिया और मेरी सगाई होने वाली है। अच्छा, कांग्रेट्स बेटा। थैंक्स। गगन सर, आपको रुद्र सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं, मैं आता हूँ। तुम गगन से शादी कर रही हो? हाँ। मन से ही कर रही हो ना? प्रेशर तो नहीं डाला ना? जी बड़ी माँ, मैं ये शादी अपने मन से कर रही हूँ, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। खुश रहो।
फुल बॉम्ब ब्लास्टिंग बंगलो। यहाँ की तो हर एक दीवार में स्वैग है, हर एक कॉर्नर फोटोजेनिक, कितना हाइजेनिक। इसे कहते हैं बंगलो। अंजलि तू लकी तो है, जो सोच रही थी वही मिल रहा है। बस अब इतना अच्छा मौका मिला है ना, इसे गार्बेज की तरह वेस्ट मत कर देना। ओह गॉड जी, प्लीज लिसन टू मी। इस रूहान को पटाने में भी थोड़ी हेल्प कर देना। ये क्या देखकर तुम इतना दांत फाड़ रही हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं आंटी वो एक सेकेंड, तुम वो प्रिया की बहन हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या लेने आई हो? अरे जिसे देखो वो मुंह उठाकर चलाता है कुछ ना कुछ लेने। ये पैर उठाओ और जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। गोइंग? हाँ, गोइंग आउट बट अभी कमिंग इन। मेरा मतलब है मैं कल यहाँ फोन भूल गई थी अपना, वही लेने आई हूँ। बोल तो ऐसे रही जैसे अपना दिल भूल गई। ठीक है, जाकर अपना फोन ढूंढ ले। और हाँ, सिर्फ फोन ढूंढना और कुछ नहीं मिलने वाला तुझे यहाँ पर। आई बात समझ में? जाओ। एक बार मेरी रूहान से शादी हो जाए फिर इस बुआ की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही लाउड है। अब ढूंढ ही रही हूँ मैं, मिल ही नहीं रहा है। एक मिनट, फोन देख रही थी, प्लीज। आंटी फोन तो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे हाँ, वो मैं कल एक ऊपर रूम में गई थी, वहां देख लूं। मतलब कल तूने रूम में चेकआउट भी कर लिया? देख, अपनी रीचिंग ना थोड़ी कम रख। अभी तो जाकर फोन लिया, लेकिन बाद में ना ये इनकमिंग आउटगोइंग नहीं चलेगा इधर। जाओ जा। गुड मॉर्निंग प्रिया। ये क्या, तुम्हारी साड़ी पर तो दाग लग गया। अब तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म लेनी होगी। साड़ी पे लगा दाग तो साफ भी हो जाएगा, लेकिन जो दाग आत्मा पे लगा हो, आत्मसम्मान भी लगा हो। तुमने इसे पसंद किया, इसने तुम्हें पसंद किया। इट्स नॉर्मल, नॉट अ बिग डील। कोई कैसे साफ करे? तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं इसे साफ करके आती हूँ। अरे मैं तो रूहान से मिलने आई थी, वो तो यहाँ है ही नहीं। अंजलि, जब भगवान तेरी किस्मत लिख रहे होंगे ना, तो पक्का सोने की पेन से लिखी होगी, चांदी की रिफिल और हीरे के अक्षर। तभी तो इतना हॉट हैंडसम रिच लड़का तेरी डेस्टिनी में टॉक टॉक कर रहा है। अंजलि कुछ भी कर, बस इस रूहान को अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बना ले, फिर इस ब्रांडेड बुआ को दिखा देना कि तू चीज क्या है। यस। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो एक्चुअली मैं रूहान सर से मिलने आया था, तो तुम यहाँ कैसे? वो मैं दरअसल कल रात को अपना दिल, मतलब अपना फोन यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। कहाँ है फोन? ये रहा फोन, यही ढूंढने आई थी, मिल गया। चले? क्या तुम्हें अभी और कुछ काम है? नहीं, चलते हैं। तो चलो। लेट्स गो। हाजिरी यार वे तेरी जान ले मेरी, दस की करिए दिल की आखिरी इल्तिजा तेरी राह चलिए। आसरा मेरी साहदा तू ही, मानवी तू ही, आइक बनिए तू ही, मेरे दिल दा खुदा तेरी राह चलिए। यार चलिए, चलिए, चल चलिए, यार चलिए, चलिए।
ओके देन, बाय, बाय। टेक केयर। रूहान, तू तैयार है ना? तू हमें मंदिर ड्रॉप कर देगा? श्योर दीदी, व्हाई नॉट। बस 1 मिनट दे, मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। जी मैं भी गाड़ी की कीज लेके आ जाता हूँ, ठीक है? मंदिर? भगवान जी, मेरा भी आपसे मिलने का बड़ा मन है। अब आप चाहे इनवाइट करें या ना करें, मैं तो आ रही हूँ। मैंने ये सारे अकाउंट सेटल कर दिए हैं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे। एक मंत्री जी की बीवी ने दिल्ली में 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया और दी उन्हें एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे के साथ देने की सलाह। एक तुझे बिना दोनों अधूरे। वाह, मतलब आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अनजान लोगों के रिश्ते बनाते ही नहीं, उन्हें निभाने के रास्ते भी दिखाते हैं। और एक अंजलि है जो मुझे आउटडेटेड समझती है। एक्सक्यूज मी, रुद्र को बुलाइए। रुद्र कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अब मैम देखिए, ये तो मैं अभी आप ही के बारे में पढ़ रही थी। आई एम सो लकी मैम कि मुझे आपको मिलने का मौका मिल गया। यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। मिनिस्टर साहब नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। हम रुद्र को कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन पिकअप नहीं कर रहा है। मेरा उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज उससे बुला दीजिए। यस मैम, लेकिन सर की शायद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूंगी। प्लीज मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। हाँ जस्ट अ मोमेंट, गेस्ट रूम की चाबी देना। मैम प्लीज कम विद मी। श्योर। तो द पॉइंट इज हम चाह रहे हैं कि T3 के पास में विल बिल्ड दिस होटल, और जिसमें सनीर हम इसका नाम रखेंगे। सनीर हम इसका यू प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये मिनिस्टर की बीवी, टेंशन, कितने मिस्ड कॉल्स। रुद्र प्लीज फोन उठाओ, बात करनी है तुमसे। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं रुद्र सर को लेकर आती हूँ। ठीक है। हेलो रुद्र, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, आई विल कॉल यू बैक। मिस्टर शेखावत, थोड़ी देर फोन साइड पे रख के काम की बात करें। या श्योर। अब ये हेडेक क्यों फोन कर रही है? आपका सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा, डोंट वरी। सर आई एम सॉरी, लेकिन वो मिनिस्टर साहब यहाँ, पर इनकी वाइफ ने तो बोला था कि मिनिस्टर साहब नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। हम रुद्रा को कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन पिकअप नहीं कर रहा। मेरा उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। इसका मतलब उसने मुझे झूठ बोला। व्हाट? इतना क्या इंपॉर्टेंट था कि तुमसे मीटिंग खत्म होने का वेट नहीं हुआ? इसका मतलब मिनिस्टर की बीवी ये मिस टेंशन होटल आ गई है। आई एम सॉरी सर। मैं ये सारे फंड्स आपके पार्टी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मिस्टर शेखावत, मुझे लगता है कि हमारी पार्टनरशिप बहुत आगे तक जाएगी। बस आप ऐसे ही हमारी मदद करते रहिए और हम आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आइए।
सर वो गेस्ट रूम में है। तुम नहीं आ रहे हो ना, तो मैं आ रही हूँ। मेरा मोबाइल रुद्र के कैबिन में रह गया। मोनिशा यहाँ क्यों आई है? हे भगवान, अगर इन्होंने अपनी बीवी और रुद्र सर को कमरे में देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। क्या करूं?